तो आप लोगों को कोडिंग करना स्टार्ट करना है, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, कुछ इंटर्नशिप्स करनी हैं, कुछ जॉब सर्च करने हैं, इंटरव्यूज़ देने हैं और हाई प्रोफाइल पैकेज भी लेना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा, बड़ा कन्फ्यूज़न है कि स्टार्ट कहाँ से करें। तो मैं आज आपको बड़े ईजी 5 स्टेप्स बताऊँगा जिससे आप अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट कर पाएंगे और उसमें अच्छे लेवल पे भी पहुंच पाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट। तो फर्स्ट स्टेप कोडिंग सीखने का है कि प्रॉपर माइंडसेट। जी हाँ, हमें एक प्रॉपर माइंडसेट से स्टार्ट करना है। हमको डरना नहीं है कि कोड करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बल्कि मज़ेदार है, मैं कहता हूँ। और कुछ हो ना हो, आप सीखो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, लेकिन एक बात तो तय है कि आपको मज़ा बहुत आने वाला है। बस आपको क्या करना है कि अपने दिन के मिनिमम 3-4 घंटे निकालने हैं, जितना भी टाइम आपके पास अवेलेबल हो, प्रॉपर फोकस्ड होने चाहिए, हैंड्स ऑन कीबोर्ड, और आप उन 3-4 घंटों में दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शंस को आप दूर कर दीजिए। फ़ोन के नोटिफिकेशन, मैं तो कहता हूँ फ़ोन ही उठा के कहीं दूर रख दीजिए। आपको बस अपना लैपटॉप लेना है और कोडिंग करना है 3-4 घंटे डेली। ये प्रॉपर माइंडसेट होना चाहिए और आपको लर्निंग एटीट्यूड, आपको सीखते रहना है और सीखते सीखते उसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप ये प्रॉपर माइंडसेट लेके चलेंगे तो आपने आधी जंग तो जीत ली है, समझ लीजिए। तो हमको क्या करना है, अपना माइंडसेट रखना है, लर्निंग एटीट्यूड, और डरना नहीं है, क्योंकि कोडिंग इज़ फन। सेकंड स्टेप ये है कि आपको डिसाइड करना है कि आप बनाएंगे क्या, व्हाट टू बिल्ड। क्योंकि जब आपको क्लियर होगा कि आप क्या बनाने वाले हैं, तभी आप उस डायरेक्शन में ज़्यादा प्रॉपरली बढ़ पाएंगे। आपको क्या बनाना है ये आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपको अपना मेजर या माइनर प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप कोई डैशबोर्ड टाइप का बना सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं दे देता हूँ, जैसे फ्रेंड्स शेयरिंग, फेसबुक टाइप ऑफ एप्लीकेशन बना सकते हैं, ट्विटर की जैसे एप्लीकेशन बना सकते हैं, कोई मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम और होटल मैनेजमेंट सिस्टम और रिजर्वेशन सिस्टम बना सकते हैं। और अगर एक बिल्कुल छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है, तो मैं तो कहता हूँ कि आप एक लॉगिन पेज बना सकते हैं, जिसमें एक यूज़र नेम आएगा, एक पासवर्ड आएगा और एक लॉगिन बटन आएगा। अगर यूज़र ने जो भी वैल्यूज़ डाली वो प्रॉपर है, तो उसको नेक्स्ट पेज पे नेविगेट कर देगा या फिर सक्सेसफुल लॉगिन का मैसेज दिखा देगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना प्रोजेक्ट बड़ा बनाना है या छोटा सा बनाना है। और आपको छोटे से स्टार्ट करना है तो एक छोटा सा कोई भी एग्जांपल लेके स्टार्ट कीजिए, लेकिन एक टारगेट ज़रूर रखिए, क्योंकि अगर आपके पास टारगेट नहीं हुआ कि आप बनाएंगे क्या, तो फिर आप गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। एक टारगेट रखिए, तो सो आपको पता रहेगा कि आपको सीखना क्या है। आपको यूआई सीखना है, आपको यूआई डेवलपमेंट सीखना है, या एपीआई डेवलपमेंट सीखना है, या ऑथेंटिकेशन सीखना है, या डेटाबेस का सीखना है। इसीलिए डिसाइड करना ज़रूरी है कि व्हाट टू बिल्ड। थर्ड स्टेप है आपको कौन सी टेक्नोलॉजी पिक करनी है, ये डिसाइड करना है। टेक्नोलॉजी या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो कोई भी हो सकती है, अब अपनी चॉइस से। अगर आपको कोडिंग का प्रायर एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, तो आपको जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी लगी हो या कोई भी टेक्नोलॉजी अच्छी लगी हो, आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई आइडिया नहीं है, अगर आप एक बिगिनर हो, तो आप देखिए थोड़ा मार्केट में कि आजकल जो चल रहा है। मैं कुछ टेक्नोलॉजीज़ के नाम बता देता हूँ आपको। आप जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं, या पाइथन सीख सकते हैं। और आपको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, तो आप कॉटलिन सीखते हैं, जो एंड्रॉयड के लिए यूज़ होता है, या फिर स्विफ्ट सीख सकते हैं, जो आईफोन डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। आपको वेब एप्लीकेशन में जाना है, तो आप जावास्क्रिप्ट तो सारे वेब एप्लीकेशन में यूज़ होता ही है। और इसके अलावा जावा है, डॉटनेट है, ये सारी अच्छी टॉप ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं मार्केट में, इनको आप सीख सकते हैं। तो आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो, या फिर आपको लग रहा हो कि फ्यूचर में आपको इस टेक्नोलॉजी में काम करना पड़ सकता है, तो आप वो टेक्नोलॉजी ले लीजिए। और अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं हो, कि मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट कर दीजिए। उसमें आपको बहुत इजी सिंटैक्सेस रहते हैं, स्टार्ट करने में इजी रहेगा और आगे भी बहुत स्कोप है। तो फिर जावास्क्रिप्ट आप एक पकड़ के स्टार्ट कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसमें आपको एक्चुअली में कोडिंग और डिबगिंग सीखनी है। तो कोडिंग सीखने के लिए आप कोई भी इंटरनेट पे हज़ारों फ्री के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, पेड कोर्सेज भी हैं, लेकिन पेड कोर्सेज खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे खुद 15 साल हो गए कोडिंग करते हुए। दुनिया भर की कंपनियों में मैंने तमाम प्रोजेक्ट बनाए, लेकिन आज तक कभी कोई पेड कोर्स नहीं खरीदा मैंने, क्योंकि सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है। देयर आर सो मैनी फ्री वेबसाइट्स, फ्री यूट्यूब वीडियोज़, एंड देयर आर सो मैनी फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल आउट देयर इन द मार्केट इफ़ यू विल सर्च ऑन द इंटरनेट। सो अगर सबसे ईजी किसी रिसोर्स की बात की जाए, तो W3 स्कूल एक वेबसाइट है, जहाँ से आप लगभग सारी टेक्नोलॉजी के कोर्सेज अवेलेबल हैं वहाँ से आप सीख सकते हैं। इवन वहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। W3 स्कूल की तरह ही बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। आपने जो भी कोई टेक्नोलॉजी डिसाइड की है अपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए, आप वो वहाँ से सीख सकते हैं। कोडिंग जितना ज़रूरी है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी डिबगिंग भी है। डिबगिंग क्या होता है, अगर कोई आइडिया नहीं है, तो डिबगिंग होता है जब आप कुछ कोड लिख रहे हो, कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो,
तो उसमें जो भी एरर्स आती हैं उन एरर्स को अंडरस्टैंड करना और फाइंड आउट करना कि ये क्यों हो रहा है, वो टेक्निक्स को बोलते हैं डिबगिंग। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एक UI का पेज बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप लॉगिन पेज बना रहे हैं, लेकिन even after writing some code you are not able to see your login page properly, तो फिर क्या क्या कारण हो सकते हैं उसके लिए आप कुछ डिबगिंग टूल्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कंसोल लॉग्स लगा सकते हैं, कोड में लॉग लगा सकते हैं, जो भी वेरिएबल्स आपने बनाए उनकी वैल्यूज़ आप चेक कर सकते हैं लॉग्स के थ्रू, और आप डिबगिंग पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप क्रोम कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं जैसे कि क्रोम, गूगल क्रोम, तो उसमें डेवलपर टूल होता है। डेवलपर टूल के अंदर आप डिबगिंग पॉइंट्स सेट कर सकते हैं, उसमें नेटवर्क के API कॉल्स देख सकते हैं, लॉग्स देख सकते हैं। तो ये सारे डिबगिंग टूल्स आपको हेल्प करते हैं आपके कोड में एरर्स फाइंड आउट करने के लिए और उनको रेक्टिफाई करने के लिए। तो डिबगिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देयर आर सम डिबगिंग टूल्स ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, बट मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप शुरू में जो भी फ्रीली अवेलेबल टूल हैं लाइक कंसोल लॉग्स एंड ब्रेक पॉइंट्स, आप उनको यूज़ कीजिए, और डिबगिंग जितना ज़्यादा करेंगे आप कोडिंग में उतने ही प्रो होते जाएंगे। फाइनल स्टेप है शोकेस। जी हाँ, आपने जो भी कुछ बनाया है, बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है, छोटा बनाया है, एक छोटी सी स्क्रीन बनाई है, कोई छोटा सा कंपोनेंट ही क्यों ना बनाया हो, अगर आपने बना चुके हैं तो उसको आप दिखाइए, शोकेस कीजिए। अगर आप कॉलेज में हैं तो अपने फ्रेंड्स को दिखाइए कि देखिए मैंने ये बनाया है, आपको कैसा लगा, उनका फीडबैक लीजिए कि ये ऐसा बनाया हुआ है, इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, या फिर ये जो बनाया है आपको क्या लगता है कि ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है या पहला कंपोनेंट है, तो क्या लगता है मैंने कैसा कोड किया है। आप अगर घर में रहते हो तो अपने फैमिली मेम्बर्स को दिखाइए, उनका फीडबैक लीजिए। उससे क्या होगा, अगर आप शोकेस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपका ये पहला प्रोजेक्ट था, आपने कोडिंग स्टार्ट की है और आपने ये बनाया है, तो आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए उससे मोटिवेशन मिलेगा। आप नेक्स्ट टाइम उससे भी बेटर कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। और ये जो शोकेस करना है ये तो कॉर्पोरेट में भी चलता है। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट फिनिश करते हैं तो आपको उसको क्लाइंट के सामने डेमो देना पड़ता है, आपको वो दिखाना पड़ता है। तो शोकेस करना अच्छी बात है। अगर आप कुछ बना रहे हैं तो दुनिया को बताइए कि आपने ऐसा बनाया है, तो लोग आपको अप्रेज करेंगे, तारीफ़ करेंगे, और आपको भी मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा नेक्स्ट टाइम उससे भी अच्छा कुछ बेहतर बनाने के लिए। तो ये सिंपल स्टेप्स थे। अगर आप एक बिगिनर हैं, आपको कोई आइडिया नहीं कि कोडिंग कैसे स्टार्ट करना है, तो इन स्टेप्स को फॉलो करके एटलीस्ट आप अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट कर पाएंगे और कुछ बना पाएंगे। और इस करने के प्रोसेस में जब आपको मज़ा आने लगेगा तो आप अपने आप आगे बढ़ेंगे। यकीन मानिए ऐसा ही मैंने भी किया था। जब मैं कॉलेज के 3rd ईयर में था तो मैंने ऐसी प्रैक्टिस के लिए अपने माइनर प्रोजेक्ट खुद से बनाना स्टार्ट किया था, और मुझे इतना मज़ा आया कि मैं फिर रुका नहीं। उसके बाद मैंने अपना मेजर प्रोजेक्ट और उसके बाद कंपनीज़ में आके तमाम दुनिया भर के एप्लीकेशंस बनाए, अपने साइड प्रोजेक्ट्स बनाए, और मैं दिन में डेली 7-8 घंटे तो कोड करता ही हूँ। तो जितना आप उसको कोडिंग करेंगे, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना टाइम आप कीबोर्ड पे बिताएंगे, उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा और आप उतना लर्निंग करते जाएंगे। ये था मेरा अपना एक्सपीरियंस। अगर ये वीडियो आपको काम का लगा तो लाइक कीजिए, और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। देखते रहिए टेक डिकोडर।